हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीआर प्रयागराज जोन के बारे में, जिसका पीएटी 31 जुलाई को पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और उसका पीएटी ख़त्म होने से 1 महीना पूरा हो गया है। तभी भी उसका अभी रिज़ल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। 2019 की वैकेंसी में तो जल्दी 10-15 दिन में प्रोसेस चालू हुआ था, पर 24 का वैकेंसी का रिज़ल्ट अभी तक नहीं दिया जा रहा है। एनसीआर प्रयागराज जोन सबसे एक्टिव जोन माना जा रहा है ग्रुप डी 2024 में। उसका पीएटी सबसे पहले ही ख़त्म हुआ है और उसका रिज़ल्ट भी सबसे पहले ही देखने को मिलेगा, हमको जल्दी देखने को मिल सकता है। और क्या इसमें कट ऑफ रह सकता है सीसीए कैंडिडेट के लिए, ओपन कैंडिडेट के लिए, और कितना सीट पर ओपन कैंडिडेट का सिलेक्शन एक्स्ट्रा होगा, मतलब सीसीए और एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी, इनका जो रिजर्वेशन का सीट है वो ओपन कैंडिडेट को मिलने की संभावना इस जोन में बन रही है। हम पूरा डिटेल्स एनालाइज करेंगे इस वीडियो में कि कितनी सीट ओपन में जाएंगी और किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, और कितना कट ऑफ आपका बढ़ सकता है, सीसीए का कितना स्कोर पर सेफ मान सकते हो, और फर्स्ट डिवी सेकंड डिवी कितने महीने बाद आती है। पूरा डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डिवी सेकंड डिवी आने में ज़्यादा समय भी लग सकता है, कम लग सकता है। पूरा डिटेल्स इस वीडियो में होने वाला है बात। अभी आप इस पर स्किप मत कीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। पूरा डिटेल्स हम चालू करते हैं वीडियो को अभी से। अभी इस पर एनसीआर प्रयागराज जोन की बात करते तो इसमें वैकेंसी थी 2020 वैकेंसी है, उसमें से 404 वैकेंसी सीसीए के लिए और 404 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए, जो कि 20% रिजर्वेशन रहती है। तो इधर 90 वैकेंसी जो कि पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्वेशन है। और ये टोटल मिलाकर हम इसमें से 2020 वैकेंसी में माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद हमें 1122 बंदे मिलते हैं, मतलब वैकेंसी मिलती है। तो उसी का 3 गुना पीईटी के लिए इधर बुलाया गया है। तो पीईटी का 3 गुना हम करते हैं 1122 का, तो हमें मिलता है 3366। इतनी लड़के इधर पीईटी के लिए बुलाए गए थे। और पीईटी क्वालिफाई करने का रेशो भी हमने देख लिया है कि इधर खाली 50 या 55% ही लोगों ने पीईटी क्वालिफाई किया है। मतलब बारिश ही चल रहा था हल्का, तो उसी में ही पीईटी इधर हुआ है। तो बहुत से कैंडिडेट पीईटी में इधर फेल किए हैं। तो अभी इसमें कट ऑफ भी कितना बढ़ सकता है पूरा एनालाइज करेंगे। अभी जान लेते हैं कि कितना ओपन का सीटें इसमें मिल सकती है। ओपन की सीटों की बात करते हैं तो इधर टोटल पीईटी के लिए कैंडिडेट बुलाए गए हैं एक्स्ट्रा 370 कैंडिडेट है, जो कि वैकेंसी से अधिक बुलाए गए हैं। माने कि 123 सीटें इधर ओपन में मिल सकती है। मतलब ओपन का फ़ायदा इधर देखने को मिल रहा है, जो कि जो भी रिजर्वेशन होगा 5% या 20% हॉरिजॉन्टल का, उसमें से ये सीटें निकाल कर ओपन को देने का इधर प्रबंध हमें नज़र आ रहा है। जो कि हमने पीईटी लिस्ट में देखा है कि वैकेंसी का 3 गुना करके कितना एक्स्ट्रा कैंडिडेट बन रहा है, उसी को हम 3 से जैसे ही भाग देते हैं तो हमें पता चलता है कि इतना कैंडिडेट इधर एक्स्ट्रा ओपन में जाने वाला है। मतलब ओपन की सीट इधर जाने वाली ओपन में। तो 20% रिजर्वेशन हो गया या 5% पीडब्ल्यूडी का, किसी का तो इधर मतलब सीट ओपन में जाने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। अभी ये आरआरसी के ऊपर डिपेंड है, तो कहाँ से वो ओपन में सीट लेते हैं और कहाँ से वो रिजर्वेशन को घटाते हैं, मतलब कहाँ से सीट घटाते हैं और कहाँ ऐड करते हैं, पूरा है आरआरसी के ऊपर ही डिपेंड रहता है। अभी हम बात करते हैं कि कितना पीईटी के लिए कट ऑफ गया था और कितना बढ़ सकता है। 2019 के कट ऑफ से ही हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बढ़ सकता है। तो हम डिटेल्स में बात करते हैं कि कितना पीईटी का कट ऑफ गया है। यूआर कैंडिडेट का 78.12 कट ऑफ गया था पीईटी के लिए। तो इसमें भी 3 से 4 नंबर आप प्लस कर दीजिए, क्योंकि इस बार भी तगड़ा कंपटीशन है। क्योंकि प्रयागराज जोन जो कि जरा इधर टॉप के ही आपको स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अच्छे पढ़ने वाला नॉर्थ इंडिया है। इसलिए यूएससी की बात करते हैं तो 72.40 नंबर गया है कट ऑफ। इसमें भी आप 3 से 4 नंबर प्लस कीजिए, क्योंकि एससी कैंडिडेट भी बहुत सारे हैं। और एसटी की बात करते हैं तो 66.65 कट ऑफ गया है, इसमें 2 से 3 नंबर आप प्लस कर दीजिए, क्योंकि एसटी के कैंडिडेट इतने पढ़ने वाले हैं पर उसकी संख्या बहुत ही कम होती है। और ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का कट ऑफ
देखो ओबीसी का 77.31 है, इसमें 3 से 4 नंबर आप प्लस कर दीजिए, क्योंकि ओबीसी में क्या है, कैंडिडेट की संख्या अधिक होती है, जो कि यूआर में बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने यूआर का कट ऑफ क्वालिफाई किया और यूआर में सिलेक्ट होते हैं, और ओबीसी के कैंडिडेट अधिक होने के कारण ओबीसी के कट ऑफ में ज़्यादा कंपटीशन मतलब ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इधर गया था 74.14, तो इसमें भी 2 से 3 नंबर आप प्लस कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का बहुत ही फ़ायदा होता है, आप ओपन में आते हो और आपका इनकम थोड़ा कम है तो आप ईडब्ल्यूएस जरूर बना ले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बहुत से ओपन कैंडिडेट है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, और जैसे ही हम देखते हैं कि सब जगह ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ SC ST के लेवल में या उससे भी कम देखने को मिलता है। और CCI कैंडिडेट का बात करते हैं तो CCI कैंडिडेट का इधर वैकेंसी है 404 सीटों में CCI कैंडिडेट का इधर सिलेक्शन होने वाला है। बहुत से नॉन CCI भी इसमें शामिल होंगे जो फर्स्ट डिवी आएगा, तो फर्स्ट डिवी इधर 60 के आसपास या उससे ऊपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि NCR जोन में भी अच्छे खासे CCI के फॉर्म फिलिंग हुए हैं। और फर्स्ट डिवी आने के बाद आपका सेकंड डिवी आएगा तो आपका 50 या 55 के आसपास कट ऑफ आ जाएगा, मतलब आप इधर 50 या 60 के बीच आपका स्कोर बन रहा है तो भी आप इधर NCR प्रयागराज जोन से सेफ मान सकते हो CCI कैंडिडेट। और एक सर्विसमैन का बात करते हो, एक सर्विसमैन का कट ऑफ इधर 40 या 35 तक भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका ओनली CBT पर सिलेक्शन होता है, और जो CCI कैंडिडेट है उनका 1/3 2/3 करके मतलब NEC CBT दोनों ऐड करके कट ऑफ बनता है, इसलिए इनके कट ऑफ में थोड़ी बढ़ोतरी मतलब हाई देखने को मिल सकता है CCI कैंडिडेट का एक सर्विसमैन के मुकाबले। और PWD का भी अपने कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ चेक कीजिए, उसमें भी 3-4 नंबर आप प्लस ही पकड़ के लीजिए। और जैसे ही आपका DV मेडिकल होता है, अभी तो जैसे कट ऑफ लगेगा तो कट ऑफ से 10-12 दिन में ही आपका DV का पूरा फाइनल आपको आ जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। पूरा मेल आता है हमारे मेल पर, और मैसेज में सब हमको PDF दिया जाता है, वही फॉर्मेट हमको बना के लेके जाना पड़ता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं पूरा प्रॉपर हमें सेट तैयार किया जाता है, और DV के सेंटर पे जाना पड़ता है। और DV जैसे ही हमारा ख़त्म होता है तो दूसरे दिन हमारा मेडिकल स्टार्ट होता है, तो मेडिकल में भी हमें क्या क्या सावधानी बरतनी उस पर भी आगे हम वीडियो बनाएंगे। और मेडिकल DV जिसका भी कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली उसका पैनल निकलता है, और जो इसमें एब्सेंट रहेगा उसको ब्लॉक टेस्ट में बुलाया जाता है। नहीं तो किसी का DV में डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है या कोई डॉक्यूमेंट वो लाना भूल गया तो उसको भी ब्लॉक डेट में बुलाया जाता है। ब्लॉक डेट हमें 15 से 10 दिन के भीतर ही देखने को मिलती है, और जैसे ही हमारा DV ख़त्म होता है दूसरे दिन ही ब्लॉक डेट वालों का भी मेडिकल करवा लिया जाता है, और एक ही फर्स्ट पैनल में दोनों को वैकेंसी के हिसाब से रिलीज़ किया जाता है, मतलब उनको उनका नाम शो हो जाता है। और बात करते हैं अभी जो DV में एब्सेंट रहते हैं, फिर जो वैकेंसी वैकेंट रहती है उनको भरने के लिए हम सेकंड DV कंडक्ट करते हैं। सेकंड DV हमें 2 से 3 महीने या उससे अधिक भी समय देखने को मिल सकता है लगता है, क्योंकि 2019 में तो 4 महीने 5-6 महीने भी देखने को मिला है, पर अभी ऐसा नहीं होने वाला। अभी सेकंड DV जल्दी आएगा, क्योंकि अभी हर साल वैकेंसी RRC और RRB बोल रही है, तो जल्दी सेकंड DV आएगा। और सेकंड DV में भी बहुत से कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, जिसका फर्स्ट DV में कुछ पॉइंट या कुछ मतलब 1-2 पॉइंट या मार्क्स से सिलेक्शन रह जाता है तो उनको सेकंड DV में आने का पूरा चांस रहता है, क्योंकि बहुत से दोस्त थे 2024 की वैकेंसी तो बहुत से अदर डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए चले गए हैं, या कोई आना नहीं चाहते या उससे ऊपर की पोस्ट में लग चुके हैं, जैसे NTPC टेक्नीशियन बन गए हैं, तो इसमें सीटें वैकेंट रहेगी और सेकंड थर्ड DV में कट ऑफ अच्छा कम देखने को मिल सकता है। और थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा सेकंड DV थर्ड DV वालों को, वो चाहे CCI कैंडिडेट हो या ओपन कैंडिडेट हो या एक सर्विसमैन हो या PWD हो, 2 से 3 महीने या 1 महीने के भीतर आए तो अच्छा ही है। और अभी बात करते हैं रिजल्ट की, क्योंकि 30 दिन तो अभी कुछ दिन ही बचे हैं, 1-2 दिन में 30 दिन हो जाएंगे, और रिजल्ट जल्द से जल्द आना चाहिए प्रयागराज जोन का। अभी हम उसी का वेट कर रहे हैं, और आपका कट ऑफ से 2-4 नंबर हम पूरा बता दें कि कितना अधिक है कैटेगरी वाइज, तो आप सेफ है। और जल्दी हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जैसे ही रिजल्ट आता है तो हम DV और मेडिकल के ऊपर भी आपको वीडियो बना के हमारे चैनल पर शेयर कर लेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।